रामायण का युद्ध, जिसे धर्म और अधर्म के बीच का सबसे महत्वपूर्ण संग्राम माना जाता है, श्री राम और रावण के बीच की आखिरी लड़ाई है। यह युद्ध केवल दो योद्धाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष था, जिसका परिणाम आने वाले युगों तक लोगों को नैतिकता, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। लंका के राजा रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण माता सीता का अपहरण किया था। वह एक महान विद्वान और शिव भक्त था, लेकिन अपने अहंकार के कारण उसने श्री राम से वैर मोल लिया। सीता के अपहरण के बाद श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव की सेना के साथ सीता को छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने निकले। लंका की ओर जाने का मार्ग भी कोई साधारण नहीं था। बीच में विशाल समुद्र था, जिसे पार करना असंभव लग रहा था। तब श्री राम ने अपने भक्त हनुमान और वानर सेना की मदद से समुद्र पर एक सेतु का निर्माण किया, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इस सेतु के माध्यम से श्री राम की सेना लंका पहुंची और युद्ध का प्रारंभ हुआ। जब श्री राम की सेना लंका पहुंच गई, तो रावण को यह झांत हो गया कि अब युद्ध टालना असंभव है। रावण की विशाल और शक्तिशाली सेना भी श्री राम की सेना के सामने डटकर खड़ी थी। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं। रावण के भाई विभीषण, जो पहले ही रावण का साथ छोड़कर श्री राम के शरण में आ गए थे, ने श्री राम को रावण की सेना और उनके प्रमुख योद्धाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। युद्ध के पहले ही दिन दोनों पक्षों के बीच भीषण संग्राम हुआ। रावण की सेना के कई वीर योद्धा जैसे कुंभकर्ण, इंद्रजीत और अन्य शक्तिशाली राक्षसों ने श्री राम की सेना पर आक्रमण किया, लेकिन श्री राम और उनकी वानर सेना ने अद्वितीय साहस और पराक्रम दिखाया। रावण का पुत्र इंद्रजीत एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था, जिसे मायावी युद्ध कलाओं में महारत हासिल थी। उसने अपने मायावी शक्ति से कई बार श्री राम की सेना को हराने का प्रयास किया। एक समय पर उसने लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। लक्ष्मण की चोट इतनी गंभीर थी कि उनकी जान बचाना मुश्किल हो गया था। तभी हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने का निर्णय लिया। वह रातों रात हिमालय पर्वत पर गए और पूरा पर्वत ही उठा लाए, क्योंकि उन्हें संजीवनी बूटी पहचान में नहीं आई। हनुमान की इस अद्भुत सेवा के कारण लक्ष्मण फिर से स्वस्थ हो गए और युद्ध में वापस लौट आए। इस घटना ने राम की सेना के मनोबल को और बढ़ा दिया। रावण के भाई कुंभकर्ण की भूमिका भी इस युद्ध में महत्वपूर्ण थी। कुंभकर्ण एक विशालकाय और अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, जिसकी नींद और भूख के किस्से प्रसिद्ध थे। जब वह युद्ध के मैदान में उतरा, तो उसकी विशालकाय उपस्थिति ने वानर सेना में भय उत्पन्न कर दिया। लेकिन श्री राम के बाणों के सामने कुंभकर्ण की विशाल शक्ति भी टिक नहीं पाई। अंततः श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया और रावण की सेना को एक बड़ा झटका दिया। इस युद्ध के दौरान विभीषण ने कई बार अपने भाई रावण को चेतावनी दी कि वह श्री राम से क्षमा मांग लें और सीता को वापस कर दें, लेकिन रावण का अहंकार उसके पतन का कारण बना। उसने विभीषण की सलाह को नकार दिया और श्री राम से युद्ध करने का निर्णय लिया। रावण ने अपने अहंकार के कारण विभीषण को भी त्याग दिया और उसे गद्दार कहकर लंका से निष्कासित कर दिया था। विभीषण ने श्री राम का साथ दिया और युद्ध में उनकी सहायता की। विभीषण ने ही श्री राम को रावण की कमजोरियों के बारे में बताया, जिससे राम को रावण के वध में मदद मिली। अंततः वह क्षण आ गया जब रावण और श्री राम के बीच सीधा मुकाबला हुआ। रावण ने अपने विशाल रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उसके पास ऐसे अनेक दिव्यास्त्र थे जिन्हें उसने ब्रह्मा और शिव से प्राप्त किया था। रावण अत्यंत बलशाली था और उसकी युद्ध कला अद्वितीय थी। उसने अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके श्री राम को पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन श्री राम ने हर बार उसके आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। श्री राम ने अपनी दिव्य दृष्टि और अचूक बाणों से रावण के कई सिर काटे, लेकिन हर बार एक नया सिर उगाता। यह देख श्री राम असमंजस में पड़ गए कि रावण का अंत कैसे होगा। तभी विभीषण ने उन्हें बताया कि रावण की मृत्यु उसके नाभि में स्थित अमृत कुंड से जुड़ी है। यदि उस अमृत कुंड को नष्ट कर दिया जाए तो रावण का वध संभव होगा। विभीषण की सलाह के अनुसार श्री राम ने अपने धनुष पर एक अचूक बाण चढ़ाया और उसे रावण की नाभि की ओर छोड़ा। वह बाण सीधे रावण के नाभि में स्थित अमृत कुंड को भेद गया, जिससे रावण की शक्ति समाप्त हो गई। जैसे ही अमृत कुंड नष्ट हुआ, रावण का शरीर धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री राम ने रावण का वध करके धरती पर धर्म की विजय और अधर्म का अंत किया।
रावण का पतन यह साबित करता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि वह अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका विनाश निश्चित है। रावण के वध के बाद लंका के लोग भयभीत और दुखी थे। श्री राम ने विभीषण को लंका का नया राजा नियुक्त किया और उन्हें आदेश दिया कि वह न्याय और धर्म के साथ राज्य का संचालन करें। विभीषण, जो स्वयं धर्म का पालन करने वाले थे, ने श्री राम के आदेश का पालन किया और लंका में धर्म और न्याय की स्थापना की। माता सीता को रावण की कैद से मुक्त किया गया। श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने विभीषण के साथ लंका में कुछ समय बिताया और फिर अपने वचन के अनुसार अयोध्या लौट आए। अयोध्या में उनका स्वागत भव्य रूप से हुआ और श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। इस तरह से रामायण का युद्ध समाप्त हुआ और श्री राम ने अपने आदर्शों, धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए संसार को यह संदेश दिया कि धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। रामायण का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देता है। श्री राम और रावण की इस अंतिम लड़ाई ने हमें यह सिखाया कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य की सदा विजय होती है। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो कृपया स्पॉटिफाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारी मदद करें।